अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम सवाल सॉल्व करने वाले हैं उसमें हमसे पूछा गया है कि एक स्कूल है जिसके अंदर 440 स्टूडेंट्स हैं और उन 440 स्टूडेंट्स में से 38 ने फ्रेंच सब्जेक्ट चूज़ किया है, 2/5 ऐसे हैं जिन्होंने ज्योग्राफी चूज़ किया है और 1/4 ऐसे हैं जिन्होंने वो दोनों सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो ठीक हो सकती हैं? तो इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम मैट्रिक्स बनाएं। अब मैट्रिक्स में हम कॉलम में ज्योग्राफी लेने वाले स्टूडेंट्स को डिफ़ाइन कर देते हैं और ज्योग्राफी ना लेने वाले स्टूडेंट्स को डिफ़ाइन कर देते हैं। पहला कॉलम ज्योग्राफी लेने वालों का और दूसरा कॉलम ज्योग्राफी ना लेने वालों का। और इसी तरह पहली रो फ्रेंच पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की और दूसरी जो रो है वो फ्रेंच ना पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की है। अब इस मैट्रिक्स में जो पहला बॉक्स है वो मेंशन कर रहा है कि जी वो ओवरलैप कर रहा है ज्योग्राफी पढ़ने वाले और फ्रेंच पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। तो हमें पता है कि 440 स्टूडेंट्स का जो 1/4 है उन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स लिए हैं। तो 440 का जो 1/4 होगा वो 110 बनता है, इसीलिए हम 110 को मेंशन कर देते हैं फर्स्ट बॉक्स में। अब हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि जी 440 स्टूडेंट्स का जो 3/8 है वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ फ्रेंच ली। तो 440 का 3/8 क्या बनेगा हमारे पास? 3/8 होगा 165। अब ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फ्रेंच सब्जेक्ट को चूज़ किया। इनमें वो भी हो सकते हैं जिन्होंने ज्योग्राफी चूज़ किया और वो भी हैं जिन्होंने ज्योग्राफी नहीं चूज़ किया। तो हम ये ज्योग्राफी ना लेने और लेने वाले स्टूडेंट्स का सम है जो जिन्होंने मस्ट फ्रेंच सब्जेक्ट चूज़ किया। इसीलिए हम इस इंफॉर्मेशन को बॉक्स से बाहर लिख देते हैं क्योंकि ये ज्योग्राफी लेने और ना लेने वाले स्टूडेंट का सम है जो मस्ट फ्रेंच पढ़ रहे हैं। इसी तरह अब 2/5 ऑफ 450 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्योग्राफी सिलेक्ट किया। 2/5 ऑफ 440 हमारे पास आ जाता है 176। ये 176 स्टूडेंट्स वो हैं जो मस्ट ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें फ्रेंच लेने वाले और फ्रेंच सब्जेक्ट्स ना लेने वाले स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। अब हम अगर सेकंड बॉक्स की तरफ देखें तो ये वो फ्रेंच पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्योग्राफी सिलेक्ट नहीं की। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम 110 में कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि 165 आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्योग्राफी नहीं ली लेकिन फ्रेंच सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। अगर हम 110 में 55 ऐड कर दें तो वो 165 बन जाएगा। अब इस इंफॉर्मेशन का ये मतलब है कि 110 ज्योग्राफी पढ़ने वाले और 55 ज्योग्राफी ना पढ़ने वाले वो स्टूडेंट्स हैं जो सारे फ्रेंच पढ़ रहे हैं, यानी 165 स्टूडेंट्स फ्रेंच पढ़ रहे हैं। अब हम अगर थर्ड बॉक्स की तरफ जाएं तो इसमें वो स्टूडेंट्स आ सकते हैं जो फ्रेंच नहीं पढ़ रहे लेकिन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो अगर हम 110 में 66 ऐड करें तो 176 हो जाएगा। अब 110 और 66 ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं लेकिन लाजमी नहीं है कि वो फ्रेंच पढ़ें या ना पढ़ें। अब फोर्थ बॉक्स में वो लोग होंगे जो ना ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ना फ्रेंच पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अगर देखें तो ये दो ये बॉक्स इन दो इंफॉर्मेशंस के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? अब इन चारों बॉक्सेस का सम 440 के इक्वल होना चाहिए जिसमें सारी कैटेगरीज मेंशन्ड हैं। अगर हम 440 में से इन तीनों वैल्यूज़ को माइनस कर दें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो उन स्टूडेंट्स का होगा जो ना तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ना फ्रेंच पढ़ रहे हैं। तो 440 माइनस 110 माइनस 55 माइनस 6 किसके इक्वल होता है? 209 के। तो इसको हम लिख देते हैं हमारे फोर्थ बॉक्स में।
اب ہمارے پاس ساری ریکوائرڈ انفارمیشن اکٹھی ہو چکی ہے، تو ہم اس کو میچ کرتے ہیں ہماری تینوں آپشنز کے ساتھ۔ اب آپشن اے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ زیادہ اسٹوڈنٹس نے فرینچ سبجیکٹ چوز کیا جغرافی سے، تو فرینچ سبجیکٹ چوز کرنے والے اسٹوڈنٹس کتنے تھے ہمارے پاس؟ 55، اور انہوں نے جغرافی نہیں چوز کی، اور جغرافی چوز کرنے والے وہ اسٹوڈنٹس جو 66 تھے، لیکن انہوں نے فرینچ سبجیکٹ نہیں چوز کیا۔ تو پہلی جو آپشن ہے وہ اس لحاظ سے بھی غلط ہو جاتی ہے۔ اگر ہم صرف فرینچ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو دیکھیں تو وہ بھی 65 ہیں، اور صرف جیوگرافی لینے والے اسٹوڈنٹس تھے وہ 76 ہیں، تو اس لحاظ سے بھی ہماری پہلی جو انفارمیشن ہے وہ غلط ہو جاتی ہے۔ اگر ہم آپشن بی کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے فرینچ اور جغرافی بہت زیادہ دونوں سبجیکٹ چوز کیے تھے، وہ ان سے زیادہ ہیں جنہوں نے دونوں سبجیکٹس نہیں چوز کیے۔ تو فرینچ اور جغرافی لینے والے دونوں اسٹوڈنٹس 110 تھے، تو کیا ان کی تعداد ان اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہے جنہوں نے فرینچ اور جغرافی نہیں لیے، جو کہ 209 ہیں؟ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دوسری اسٹیٹمنٹ بھی غلط ہے۔ ایسے اب تیسری آپشن کی طرف جاتے ہیں، تو اس میں کہا گیا ہے کہ جی وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے جغرافی لی لیکن فرینچ نہیں لی، ان کی تعداد 50 سے زیادہ ہے۔ تو ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے جغرافی سلیکٹ کیا لیکن فرینچ نہیں سلیکٹ کی، ان کی تعداد 66 ہے، یعنی 50 سے زیادہ ہے، تو ہماری سی آپشن کریکٹ ہے۔